सदर जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में अहम मुशावरती इजलास, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। महंगाई को कंट्रोल करने और तवानाई की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली पर बहस। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कफायत शारी मुहिम मजीद सख्त करने का फैसला। अवाम से ईंधन की बचत और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील। इलाके सूरत हाल के पाकिस्तान की सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी पर असरात का जायजा। अवामी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी इस्तेहकाम के लिए मरबूत कौमी रद्द-ए-अमल पर इत्तफाक। सदर जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आला अस्करी क़यादत की भी शिरकत। पाकिस्तान की कौमी सलामती को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। ईरान अमरीका जंगबंदी के लिए पाकिस्तान का सफारती कोशिशों को जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी की तस्दीक, बिलवास्ता बातचीत जारी है। नए वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों में सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत कई ममालिक भी सफारती अमल और मुज़ाकरात की हिमायत कर रहे हैं। अमन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी क़ियास सराहियां की जा रही हैं। मौजूदा बहरान के हल के लिए मुकालमा और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की अहमियत पर जोर। इसहाक डार का उर्दन के नायब वज़ीर-ए-आज़म से भी टेलीफोनिक रब्ता। कशीदगी में फौरी कमी की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। ईरान को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा, बसूरत दीगर हालात इस नहज पर पहुंच सकते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा, नतायज खुशगवार नहीं होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। फंड रेजिंग तकरीब से खिताब में कहा ईरान अमरीका से मुआहदा करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। ईरान को ऐसा करना भी चाहिए क्योंकि वो फौजी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, अब वापसी का कोई इम्कान नहीं। ईरान की जानिब से यह कहना कि वो सिर्फ अमरीकी तजवीज़ पर गौर कर रहा है गलत है। ट्रंप ने तंजिया दावा करते हुए कहा ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनाने की पेशकश की, मैंने कहा नहीं शुक्रिया। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है लेकिन बोलने से डर रहा है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाई, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फजाइया को खत्म कर दिया, मगर फेक न्यूज देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। अमरीका से कोई बातचीत नहीं हो रही, सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, मुज़ाकरात नहीं। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है अमरीका से फासला रखें। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान जंग नहीं बल्कि तनाज़ा का मुस्तकिल और जामे हल चाहता है जिसमें होने वाले नुकसानात का अज़ाला और जवाबदेही शामिल हो। अमरीका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। ईरान खित्ते के किसी मुल्क से दुश्मनी नहीं रखता, सिर्फ अमरीकी अड्डों और मराकज़ को निशाना बनाया जाता है जहाँ से ईरान के खिलाफ हमले किए जाते हैं। चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और इराक को अपनाए हॉर्मोज से गुजरने दिया, अपने दुश्मनों को अपनाए हॉर्मोज से गुजरने की इजाजत देने की कोई वजह नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर कामयाब सफारतकारी से मायूस। भारतीय सफारतकारी बाजारी वज़ीर ख़ारजा के हवाले। जयशंकर का अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए गैर पार्लिमानी और तौहीन अमेज़ जुबान का इस्तेमाल। नई दिल्ली को अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी सालसी अमल से मुकम्मल तौर पर बाहर रखा गया। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र काबिले एतमाद सफारती पुल के तौर पर उभर कर सामने आए। जोकर जयशंकर के बयानात इंतहाई गैर संजीदा और गैर मुहज़्ज़ब हैं। एक बार फिर सफारती अदाब को नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया। जयशंकर की झुंझलाहट जाहिर करती है ईरान तनाज़ा में भारत का कोई किरदार नहीं। पाकिस्तान के खित्ते में कशीदगी कम करने और जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए नेक नीति से मेज़बानी की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है और कशीदगी में फौरी कमी चाहता है। हम भारत से मुतालबा करते हैं कि वो बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के पाकिस्तान मुखालिफ नाज़ेबा बयान पर भारत में कड़ी तनकीद। कांग्रेस ने जयशंकर के बयान को मोदी हुकूमत की बदतरीन सफारती नाकामी करार दे दिया। ईरान और पाकिस्तान के मबैन कामयाब सफारती राब्तों ने भारत को आलमी तन्हाई से दोचार कर दिया। भारतीय तजिया निगार अशोक स्वाइन ने जयशंकर के अल्फाज को गैर मुहज़्ज़ब और सड़क की जुबान करार दिया। आलमी माहिरीन के मुताबिक जयशंकर का गैर सफारती बयान भारत की खारजा पॉलिसी में शदीद हजीमत का नतीजा है। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत के रूस यूक्रेन जंग में सालसी के दावों पर कड़े सवालात उठा दिए। जिस मुल्क का वजीर आजम जो है वो घुंघरू बांध के नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, रक्स करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफ़ा सोच। देखिए, ख्वाबो ख्याल में जीतना और
असल मैदान जंग में जीतना जो है दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जिस मुल्क का वजीर आजम घुंघरू बांध कर नेतन्याहू के आगे नाच गाना पेश करता रहे, उसको इस किस्म की बकवास करने से पहले 10 दफा सोचना चाहिए। सेनेटर पलवशा खान का भारतीय वजीर खारजा को मुंह तोड़ जवाब। मुल्क के खिलाफ बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। शख्सियत और अनापरस्ती मुल्क के लिए नुकसानदेह है। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमने बानी पीटीआई के बेटों को नायकोब पर पाकिस्तान आने का कहा। बानी पीटीआई के बेटे नायकोब की बजाय दूसरे जराये पर लगे रहे। ये वो लोग हैं जो आरिफ अजाकिया जैसे लोगों से मिलकर साजिश करते हैं। आरिफ अजाकिया बरतानिया में भारत के लिए कैंपेन चलाता है। जुल्फी बुखारी एंड कंपनी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलविस है। पीटीआई के अकाउंट से कभी भी इसराइल की मजम्मत नहीं देखी। ये पाकिस्तान के खिलाफ जितनी साजिशें करेंगे, पाकिस्तान उतना ही ऊपर जाएगा। ये जीएसपी प्लस स्टेटस वापस करवाकर एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। कुछ सियासी लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं, तनकीद सबका हक है, लेकिन मुल्क का वकार दाव पर न लगाया जाए। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया अपनाने वालों का मुल्क से कोई हकीकी ताल्लुक नहीं। अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अंदरूनी ग्रुप्स की साजिशें पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ हैं। अंदरूनी दुश्मन ग्रुप्स मुल्क के लिए खतरा बने हुए हैं। ये लोग जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस अहम संग मील है। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। जीएसपी प्लस से पाकिस्तान की बरामदात में 108% इजाफा हुआ। यूरोपीय इमदाद में भी 40% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)(h) के तहत नाअहल करार दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मुराद सईद की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुराद सईद को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर सुहेल अफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले जारी। पासरान इनकलाब का इसराइली जौहरी तंसीब को निशाना बनाने का दावा। हमलों का हदफ इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और बहरा मरदार के जनूबी इलाके में वाक़ उसकी जौहरी तंसीबात और इससे ताल्लुक रखने वाले सनती मराकज थे। पासरान इनकलाब का अमरीकी F-18 जंगी तैयारा मार गिराने का दावा। अमरीकी फौज की तरदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। CPEC-2 पर काम तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम-आहंगी जारी रखने पायदार पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इयादा किया। चीनी सफीर ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्तेहकामात और इस्लाहात की कोशिशों को सराहा। तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का इयादा किया। दोनों ममालिक के दरमियान जारी मुलाकातों पर इजहार इत्मीनान। 75वीं सालगिरह पर राब्ते बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलाइशियन हम मनसब का फोन। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात के सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे की जरूरत पर जोर। कहा, पाकिस्तान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सालसी की कोशिशों की हिमायत पर मलेशिया को खराज तहसीन पेश। दोनों रहनुमाओं का राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक। IMF ने हुकूमत के साथ मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ड्राफ्ट शेयर कर दिया। वजारत खजाना, वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम, FBR के लिए अहदाफ मुकर्रर। ओगरा, नेपरा, SECP, सूबाई इंतजामिया ज़रिए आमदन पर इनकम टैक्स के लिए नए अहदाफ मुख्तस। ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय पैदा होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाया जाएगा। IMF वफ्द बजट पर मुज़ाकरात के लिए आइंदा माह के आखिरी अयाम में पाकिस्तान पहुंचेगा।